इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और पांचवें और लास्ट टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें फिर से लंदन में हैं। ये मैच खेला जाएगा 31 जुलाई से ओवल स्टेडियम में, वो ओवल स्टेडियम जो लॉर्ड्स के साथ लंदन के दो प्रमुख स्टेडियम्स में से एक है और अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। यहाँ 1850 से क्रिकेट खेला जा रहा है और सरे काउंटी क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर यही है। यह ऐसा चौथा स्टेडियम है जहाँ 100 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बना और मैंने ओवल में कई मैचेस देखे हैं और आपको बता सकता हूँ कि यहाँ मैच देखने का एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे स्टेडियम से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल होता है ओवल में जब भी मैच होता है। हालांकि इस स्टेडियम का नाम फिलहाल एक स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट के तहत बदल कर किया ओवल कर दिया गया है। खेलों से जुड़े कई यादगार लम्हों का गवाह रहा है ओवल स्टेडियम, लेकिन शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। 1872 में पहला FA कप फाइनल और एक साल बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने अपना पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला। उसके बाद रग्बी खेले। 1876 में इंग्लैंड में पहला इंग्लैंड वर्सेस वेल्स और इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड रग्बी इंटरनेशनल खेले। फिर आई क्रिकेट की बारी। 1880 में इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच यहीं खेला और ऑस्ट्रेलिया को हराया। और एशेज शायद क्रिकेट की दुनिया की सबसे मशहूर टेस्ट सीरीज, उसका जन्म यहीं हुआ। 1882 में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया से हार पर द स्पोर्टिंग टाइम्स में एक श्रद्धांजलि छपी और उसी के साथ एशेज का जन्म हुआ। इंग्लिश बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर भी यहीं था। 1938 में लिन हटन ने 364 रन की पारी खेली। एक दौर में यह स्टेडियम युद्ध बंदियों का कैंप भी रहा। 1944 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ओवल स्टेडियम इसी तरह का एक अस्थायी कैंप बन गया था। और सर डॉन ब्रैडमैन की आखिरी टेस्ट पारी भी यहीं थी जिसमें उन्होंने बनाया था 0, जिसकी वजह से उनका टेस्ट एवरेज रह गया था 99.94। इंग्लैंड के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहाँ इंग्लैंड ने 106 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 45 में जीत मिली है, 24 में हार और 37 ड्रॉ रहे हैं। और टीम इंडिया का ओवल से कनेक्शन तो वाकई ऐतिहासिक है। वैसे भारत ने यहाँ 15 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 2 जीते हैं, 6 हारे हैं और 7 ड्रॉ रहे हैं। यहाँ पवेलियन में संगमरमर की एक पट्टिका लगी है जिसे BCCI के एक पूर्व चीफ राज सिंह डूंगरपुर ने दिया था। 2005 में सचिन तेंदुलकर और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने यहाँ पर द इंडिया रूम का उद्घाटन किया था। इस रूम की खासियत यह है कि कई भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर के साथ साथ पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्रिकेट ड्रेस पहने एक तस्वीर लगी है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की विदेश में क्रिकेट स्टेडियम में तस्वीर की अकेली मिसाल है। और वो ऐतिहासिक जीत कैसे भूल सकते हैं जो 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में मिली थी। इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट जीत थी। वो कितनी अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगली जीत 1971 के बाद भारत को इंग्लैंड में 2021 में मिली, 40 साल बाद। इसके अलावा टीम इंडिया की ओवल में और उपलब्धियां भी हैं। यहाँ भारत ने सभी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेले। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यहीं खेला गया था जो टीम इंडिया हार गई थी। सुनील गावस्कर ने 1979 में 221 रन बनाए थे और भारत को एक ऐतिहासिक जीत के कगार तक ले गए थे, लेकिन आखिर में 9 रन से चूक गए। राहुल द्रविड़ का ओवल में बल्लेबाजी औसत 110.75 है जिसमें एक डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी शामिल है। वो ओवल में 2 टेस्ट लगाने वाले अकेले भारतीय हैं। मौजूदा टीम में सिर्फ KL राहुल और ऋषभ पंत ने ही यहाँ सेंचुरी मारी है। सरे काउंटी के लिए खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जहीर खान और हरभजन सिंह। जिस तरह इस सीरीज में टीम इंडिया ने मजबूत खेल दिखाया है, कम से कम अब तक 2 टेस्ट मैच तो जीत लेने चाहिए थे, लेकिन अफसोस 1-0 से अभी तक पीछे है इस टेस्ट सीरीज में। और ये आखिरी टेस्ट मैच जो ओवल के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाने वाला है। टीम इंडिया के पास आखिरी मौका है इस सीरीज को बराबरी करने का और हर कोशिश रहेगी टीम इंडिया के हर खिलाड़ी की कि किसी भी तरह ये टेस्ट मैच जीता जाए। पल पल की जानकारी इस टेस्ट मैच की आपको मिलती रहेगी cricketandmore.com पर।